Hey, what's up guys? This is me, Lavjit Arora. Welcome to the Tech Queen channel. तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करेंगे और यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं अगला टॉपिक बिल्कुल डीबगिंग और टेस्टिंग के बाद जिसमें कि हम लोग देखेंगे सिंटैक्स, लॉजिकल और रन टाइम एरर क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चा। सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं, हमारे पास में आ रहा है बच्चा सिंटैक्स एरर क्या होती है। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर मतलब जानूँ कि भाई सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। सिंटैक्स मतलब किसी भी लैंग्वेज के का जो कोड है हम लोग लिखते हैं, जो स्ट्रक्चर है वो सिंटैक्स होती है। जैसे कि सामने आपके यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है while a लेस देन 10 और a इज़ इक्वल्स टू a+1, है ना। तो ये मेरे पास में क्या है, कोड है। यहाँ पर ये किस लैंग्वेज में लिखा है, फ़िलहाल पाइथन के अंदर लिखा हुआ है। तो ये पाइथन का सिंटैक्स है। अगर हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि इसका सिंटैक्स कहता है कि वाइल लूप या फिर फोर लूप या फिर इफ़ कंडीशन, ऐसे जब भी आप यूज़ करते हैं तो आपको सबसे एंड में कॉलन का यूज़ है जो यहाँ पर करना होता है ये हमें। और ये कहता है कि भाई इंडेंटेशन को आपको फॉलो करना होता है। ये केस सेंसिटिव है, तो अगर आपने कैपिटल या स्मॉल ए लिखा है तो आपको उसी में ही आगे प्रोसीड करना है। फंक्शन है तो आपको ऐसे साइंस का यूज़ करना है। तो जब हम उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के रूल्स रेगुलेशंस को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे पास में एक सिंटैक्स एरर है जो जनरेट होती है, जो हमारा कंप्यूटर हमें यहाँ पर फाइंड करके देता है। बेसिकली ये जो एरर आती है किस लिए आती है, जब हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का नॉलेज बहुत ही कम होता है, या फिर हम कह लें कि भाई बाय मिस्टेक हमने कुछ भी कैपिटल P लगा दिया, स्मॉल p लगाना था, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जब हम उस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को, उसके रूल्स रेगुलेशंस को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो वहाँ पर हमें वो सिंटैक्स एरर दे देता है। जैसे कि अगर आप लोग इंग्लिश के अंदर अपना लेटर लिखते हो, कोई एप्लीकेशन लिखते हो, हिंदी में आप लिखते हो, तो जब तक आप उसके कॉमा कहाँ लगाना है, मुझे डॉट कहाँ लगाना है, रूल्स और रेगुलेशन को नहीं फॉलो करते तो ऑफकोर्स आपका वो सही नहीं माना जाएगा, है ना। आपके मार्क्स हैं जो करते हैं उसके अंदर, वही चीज़ यहाँ पर भी है। आपने पाइथन करनी है तो पाइथन के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। आप उसमें किसी और लैंग्वेज के रूल्स रेगुलेशन नहीं डाल सकते। जैसे कि मैं अगर सेब लिखती हूँ, पंजाबी में ऐसे लिख रही हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि भाई मैं उसको दोनों मिक्स करके लिख दूँ, हिंदी और पंजाबी। तो ये तो कोई अक्षर ही नहीं बना, ये तो कुछ बना ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो बिल्कुल अब मुझे उसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने सेब लिखा हिंदी में तो मुझे ऐसे ही लिखना है ना। हालांकि हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है बट नो इशू, है ना। तो आपको उसको प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से आप उसको यहाँ पर ऐसे लिखोगे, ठीक है। ये हुई हमारी सिंटैक्स एरर। तो ये आपका कंप्यूटर है, मशीन है, ये जो आपको ढूंढ करके देती है आपकी सिंटैक्स एरर, आपको रीज़न पता चल गया, है ना। अब चलिए हम लोग यहाँ पर अगला देख लेते हैं, लॉजिकल एरर। थोड़ा सा नाम पढ़ के देखिए, लॉजिकल एरर, लॉजिक के अंदर एरर। जिस पर्पस के लिए आपने उस प्रोग्राम को बनाया है, मान लो आप प्रोग्राम बना रहे थे स्टार प्रिंटिंग का, यू वांट समथिंग कि मेरे को स्टार ऐसे प्रिंट हो जाए, ऐसा कोई मैं लॉजिक लगाऊं कि जिसमें मेरे ऐसे स्टार हैं जो दो अलग से इस तरीके से हैं जो प्रिंट हो जाए, कुछ भी हमने ऐसा, मतलब इसके लिए मुझे लॉजिक लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा लॉजिकली कि भाई किस तरीके से मैं इस आउटपुट को अचीव करूँ। जैसे मैंने बोल दिया फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम बनाओ, ठीक है। तो आप यहाँ पर फिबोनाची का प्रोग्राम है जो बना रहे हो ऐसे, तो अब इसके लॉजिकली मुझे सोचना पड़ रहा है कि लॉजिकली ऐसा क्या करूँ कि ये जो है आउटपुट, इसको मैं अचीव कर लूँ, ऐसा होगा। तो अब इस केस में अगर मैं लॉजिक के अंदर गड़बड़ करती हूँ, जैसे 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम था a+b, गलती से आपने a × b कर दिया, तो अब ये मिस्टेक किसने की है, आपने की है, लॉजिक में एरर है। अब ये आपका कंप्यूटर पकड़ नहीं पाएगा, ये हमें ही बार बार उसको रन करके देखना है कि मैंने अगर आउटपुट सोचा था ये निकले a+b का, तो मुझे a × b का आउटपुट क्यों आ रहा है। ऑफकोर्स मैंने उसमें कोई गड़बड़ की है, साइन है जो गलत लिखा है, कुछ भी, तो मैंने लॉजिकली एरर किया, तो ये मेरी मशीन मुझे ढूंढ करके नहीं देगी। हमें उसको ढूंढ करके दिखना है कि भाई ये जो है चीज़ मैं ये अचीव करना चाहती हूँ और आउटपुट मेरे पास में ये आ रहा है, ठीक है। तो हम एज ए प्रोग्रामर इसमें मिस्टेक है, हमारा सिंटैक्स सारा सही है, हम लैंग्वेज के रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो कर रहे हैं, बट जो हम चाहते हैं ना वो आउटपुट हमारे पास प्रिंट नहीं हो रहा है।
ठीक है, तो वो हमारी हो गई कौन सी, लॉजिकल एरर, जिसमें मैंने लॉजिक में एरर है जो यहाँ पर छोड़ दी। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है जो मेरा यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। 2 नंबर थे, ए में 5 था, बी में 15 था। अब मेरे पास 5 और 15 जुड़ करके मेरा आउटपुट यहाँ पर आने की उम्मीद थी 20। ठीक है, बट मेरे को ये आउटपुट कुछ और ही दे रहा है, मेरे को 75 दे रहा है या कुछ भी दे रहा है मेरे को आउटपुट। हाँ, मेरे को 10 दे रहा है आउटपुट, है ना, कोई भी ऐसा आउटपुट दे रहा है, तो ऑफकोर्स मैंने इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई चीज़ है जो कर दी है। तो इसको अचीव करने के लिए अब मैं क्या यहाँ पर करूँ, क्योंकि मेरा रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द लॉजिकल एरर। अब हम बात करेंगे रन टाइम एरर। रन टाइम मतलब रन टाइम, जब हम रन करते हैं हमारे कोड को, उस टाइम पर जो एरर क्रिएट होता है दैट इज़ कॉल्ड द रन टाइम एरर। जैसे कि हमने सिंटेक्स भी सारा सही लिखा, ऑफकोर्स लॉजिक में तो हमने गड़बड़ की है यहाँ पर। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई किसी भी नंबर को डिवाइड करना 0 से, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना, ये कोई लॉजिक वाली बात थोड़ी है। हमने एरर तो कर दी लॉजिकली यहाँ पर, लेकिन अब इसको आपकी मशीन आपको ढूंढ करके दे रही। लॉजिकल एरर थी, उसको आपकी मशीन नहीं ढूंढ रही थी, हम उसको बार बार रन करके देख रहे थे कि भाई हम उस आउटपुट को अचीव कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। यहाँ पर रन टाइम के केस में आपकी जो मशीन आप इन्वॉल्व हो रही है, तो आप 0 को डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी नंबर के साथ में, तो ये रन टाइम एरर जनरेट करेगा। हमने ऐसा क्या किया, हमने किसी फाइल के साथ में काम करना है, तो हमने उस फाइल का जो पाथ दिया है, वहाँ पर हमने जो फाइल का पाथ दिया है वहाँ पर वो फाइल मौजूद ही नहीं है। हमने कहा कि भाई सी डायरेक्टरी में जा कर के ऐसे ऐसे करके एक फ़ाइल है XYZ, उसको इस यहाँ पर साथ में है जो इंपोर्ट किया जाए, तो अब वो फाइल वहाँ पर है ही नहीं है। ये कब पता चलेगा, जब आप प्रोग्राम को रन करोगे, रन टाइम पर आपका जो कंपाइलर है वहाँ पहुँचेगा उस फाइल को लाने के लिए और उसको पता चलेगा है ही नहीं, तो अब वो वापस एक एरर के साथ आएगा, फाइल नॉट फाउंड के साथ में, है ना। तो वो कौन सी हो गई आपके पास में, रन टाइम एरर हो गया। तो ये फेमस एरर में से एक है कि भाई जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आपको रन टाइम एरर यहाँ पर जनरेट करता है। हम किसी फाइल का ऐसा पाथ दे दें तो वहाँ पर हमें वो फाइल मिले ही ना आपके कंपाइलर को, तो वो वहाँ पर रन टाइम एरर को जनरेट है जो करता है। तब हम ट्राई का और एक्सेप्शन इन सब का हम लोग यूज़ करते हैं रन टाइम एरर के लिए। सो आई होप आपने तीनों के बीच में जो डिफ्रेंशिएट है वो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि भाई सिंटेक्स एरर कब आती है, लॉजिकल एरर से क्या मतलब है और रन टाइम एरर से मुझे क्या मतलब है। ठीक है, तीनों के नोट्स तो आप लोगों ने बना ही लिए होंगे, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और चलिए फिर हम आपको अगली क्लास के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मैंने एरर्स के कुछ एग्जांपल आपको दे दिए बेसिकली। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, कैपिटल A था भाई स्मॉल a, तो ये तो आपने सिंटेक्स में गड़बड़ कर दिया है ना, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो चलिए अब हमने इतनी चीज़ें यहाँ पर कर ली, अब कुछ थोड़े बहुत प्रोग्राम देखेंगे और उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे वाली चीज़ों के साथ में। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़रूर लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना कतई नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच एंड